अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है मैथ की, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और हम उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और इसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। अभी हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट, और जो कि कुछ यूँ है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, अगर x बराबर है 3 जमा जजर 8 के, अगर x इसके बराबर है तो आप लोगों से क्या कहा गया, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी हेल्प से आपने नीचे वालों की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो पार्ट दिए होंगे इसके अंदर, उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ द एक्स वैल्यू। आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू दी गई है हेल्प के तौर पर, कि इसके हेल्प के लेकर इसके थ्रू आपने जो बाकी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो बाकी वैल्यूज कौन सी हैं? इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो यूँ है कि आपने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू, कि x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आता है। हमें x का पता है कि वो किसके इक्वल है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, लेकिन हमें बताना है कि x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल होगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें x की वैल्यू गिवन है, लेकिन ये जो 1 ओवर एक्स है इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 ओवर एक्स निकालने के लिए यहाँ लिखा 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 की जगह 1 लिख देंगे, डिवाइड की जगह पे डिवाइड लगा देंगे, लेकिन x की जगह पे ये x की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये x की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर डिवाइड के नीचे अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है ताकि नीचे से ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाए। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि आपने एक बार इसको दोबारा लिखें नीचे। रैशनलाइज करने के लिए आप यहाँ पर लगाते हैं मल्टीप्लाई की अलामत, और नीचे जो वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आपको ये वैल्यू प्लस में गिवन है तो आप इसमें माइनस लगा के इसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे अपने पास से। ये काम आप अपने पास से करेंगे। ये वाला, ये इतना तो क्वेश्चन है ये वाला। फिर इस क्वेश्चन में नीचे आप देखें तो डिनोमिनेटर में, मखरिज में आपको स्क्वायर रूट में वैल्यू मिल रही है। तो इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट से आपने क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर ये वैल्यू प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस में चेंज कर दें, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट होगा उसको ऊपर भी लिखेंगे, डिवाइड लगा के नीचे भी लिखेंगे, और ये काम आप अपने पास से करेंगे। इसका मकसद क्या है, ताकि ये जो वैल्यू है इसके नीचे से स्क्वायर रूट खत्म हो सके और ये रैशनल हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 1 ओवर एक्स है इसको दोबारा नीचे लिख देना है वैसे ही, इक्वल को भी वैसे लगा देना है, लेकिन आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1, ये जो 1 है, 1 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 1 खत्म हो जाता है और वो अगला नंबर ही आ जाता है। जब भी 1 किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 1 खत्म हो जाता है, और जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा था वही वापस आ जाता है। तो जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस सारे से तो 1 खत्म हो जाएगा और यही सारा वापस आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। फिर आप लगाएंगे बटे की अलामत, और यहाँ पर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ। तो इसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 लिखा, ब्रैकेट में बंद किया, और इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूले की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप ये अपना क्वेश्चन देखें, ये वाला, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरह है, उससे मैच कर रहा है। फर्क क्या है कि a की जगह पे 3 आ गया, b की जगह पे स्क्वायर रूट 8 आ गया, यहाँ भी a की जगह पे वही वाला 3 आ गया, b की जगह पे वो स्क्वायर रूट 8 आ गया। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ a की जगह पे ये वैल्यू लगानी है और b की जगह ये वैल्यू लगानी है। तो ये एक फॉर्मूले की साइड के साथ मैच कर रहा है।
तो जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फॉर्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। और फॉर्मूला ये है कि अगर आपको ये इस तरह की कोई रकम बना के दिखाई गई है या इस तरह की रकम बनी हुई है तो आप उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले की दूसरी साइड है। अगर आपका क्वेश्चन इसकी एक साइड से मैच कर रहा है तो आप दूसरी लिखेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन जो था ये वाला दो नंबर्स जो हैं ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहे थे तो मैंने राइट लिख ली है। राइट में पहले क्या रहा ए, और ए इसमें क्या है 3, तो मैंने 3 लिखा, ऊपर ये 2 लगा दिया, फिर माइनस लिखा, और बी इसमें क्या था स्क्वायर रूट 8 और ऊपर 2 लगा दिया। तो ये साइड है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आई है। तो उधर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ये आंसर आया है वो लिखूंगा यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है। उसके बाद ये 1/x वैसे का वैसे रहा, ये इक्वल लगाया, ये ऊपर वाली वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट वैसी रही। ये अब यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर। ये जो 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर करने से 9 आ जाता है। 3 का स्क्वायर करने से बना दो 3 को 3 से ज़रा करना है 2 बार, तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस, और ये जो 2 होता है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है तो बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ 8 रह जाएगा। ये जो 2 है ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो 3 है 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें। और ये दोनों कट जाते हैं, ये 2 स्क्वायर रूट कट जाता है, बाकी रहता 8। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 1/x आ रहा है ये मैंने दोबारा लिख दिया, इक्वल लगा दिया। ये जो ऊपर नंबर है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ये मैंने वैसे लिख दिया, बटा लगाया। 9 में से 8 माइनस करना है, 9 में से 8 निकालेंगे माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर दोबारा ये देखें ये चीज़ मैंने दोबारा लिखी, इक्वल लगाया, ऊपर वाली वैल्यू लिखी। और अगर आपको दिखाई दे कि फ्रैक्शन के नीचे बटे के नीचे 1 आ रहा हो तो उस 1 को आप छोड़ सकते हैं, उसके फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप सिंपल ये कहते हैं कि बटे के नीचे अगर 1 आ रहा है, फ्रैक्शन के नीचे 1 आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दें, छोड़ दें। तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो बाकी सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी। छोड़ना क्यों है, क्योंकि होता ही है कि ऊपर वाला नंबर जब डिवाइड होता है 1 से तो वही नंबर वापस आ जाता है। 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाला नंबर वापस आ जाता है। तो ये आपको मिल गया, ये 1/x की वैल्यू मिल गई जो कि है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन थी, ये वाली 1/x की गिवन नहीं थी, वो मैंने इस सारे तरीकाकार से निकाली यहाँ तक। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि आपने x के अंदर प्लस करना है 1/x, तो जब आप प्लस कर देंगे तो आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें अब x भी हमारे पास मौजूद है ये वाला जो कि ये है, और 1/x भी मौजूद है जो कि ये है। अब करना हमें ये है कि इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, असल में जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है वो क्या है कि आपने निकालना है x प्लस 1/x इसी को। तो मैं इसको लिखूंगा, इक्वल लगाऊंगा, इक्वल के बाद इसकी वैल्यू निकालूंगा। पहले x आ रहा है तो x की रकम क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये मैंने लिखा, आगे प्लस लगाया, और आगे 1/x की वैल्यू लिखी जो कि ये है, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये देखें ये 4 नंबर हैं, ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। लेकिन आपने इन दोनों में से देखना है कि ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जो खुद तो सेम है लेकिन उनके साथ जो साइन लगे हुए हैं, जो उनकी अलामतें लगी हैं वो चेंज हैं। तो ऐसे 2 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो उनको आप कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो देखें ये जो नंबर 3 है ये भी 3 है, खुद नंबर तो सेम है लेकिन इनके साथ जो अलामतें हैं ये 3 प्लस का है, और इस 3 के शुरू में भी कोई अलामत नहीं है तो मतलब ये प्लस का है। तो ये दोनों नंबर खुद भी सेम है, अलामतें भी सेम है, ये नहीं कटेंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें स्क्वायर रूट 8, ये नंबर खुद तो सेम है लेकिन इनके साथ अलामतें देखें, साइन देखें, ये प्लस का है वो माइनस का है। तो अगर ऐसे 2 नंबर आपको दिखाई दें जो खुद तो सेम हो लेकिन उनकी अलामतें चेंज हो तो आप उनको कैंसिल कर देंगे, इस तरह ये कट जाएंगे। बाकी जो चीज़ रह जाएगी इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ मैंने दोबारा लिखी, इक्वल लगाया, 3 प्लस 3 किया तो 6 आ गया। अब ये जो हमारा पहला पार्ट था जिसमें कहा गया था कि आप निकालें x प्लस 1/x की वैल्यू, तो आपने देखा कि उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की जाने।
उसमें आपसे कहा गया है कि आपने अब करना है x माइनस वन ओवर एक्स। पहले पार्ट में इन दोनों को प्लस किया था, अगले में इन दोनों को माइनस करना है। लेकिन अब इसमें आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो इसलिए कि आपको ये जो वन ओवर एक्स है ये आप दोबारा से नहीं निकालना पड़ेगा, ये आप पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, उसी की वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी। तो अब सिंपल ये हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको लिखें, बराबर लगाएं। पहले x आ रहा है तो पहले x की रकम लिखेंगे जो कि क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है 3 + स्क्वायर-रूट 8, इसको लिखा। उसके बाद माइनस लगाया। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी आप माइनस के बाद कोई वैल्यू लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर आप माइनस के बाद कोई वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दें, उससे गलती के चांस नहीं होते। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस के बाद मैंने वैल्यू लिखनी है 1 ओवर x की, तो उस वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 - स्क्वायर-रूट 8। उसके बाद देखें ये चीज़ नीचे आ गई, इक्वल लगा दिया, ये चीज़ भी वैसे ही आ गई, लेकिन इसकी ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटाऊंगा, रिमूव करूंगा। तो जब भी मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस अंदर आके मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर्स के साथ। इनकी जो अलामतें होंगी, जो इनके साइन होंगे, उसको ये माइनस चेंज कर देगा। यानी अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में है और स्क्वायर-रूट 8 माइनस में है, लेकिन जैसे ही ये मैं ब्रैकेट यहाँ से हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर आएगा और अंदर आके इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, अलामतें बदल देगा। ये जो 3 जो पहले प्लस में था ब्रैकेट के अंदर, वो माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर-रूट 8 जो कि पहले माइनस में था वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आई होगी। अब इसके बाद फिर आपने वही दो नंबर तलाश करने हैं जो खुद तो सेम है लेकिन उनके साथ जो साइन हैं, जो अलामतें हैं, वो चेंज है। तो अगर मैं ढूंढूं उनमें से तो एक मेरे पास ये नंबर 3 है और ये 3 है, ये प्लस का 3 है, वो माइनस का 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जबकि ये जो दोनों हैं ये नंबर्स भी सेम है और इनके साथ जो साइन लगे हुए हैं वो भी सेम है। तो अगर आप देखें ये जो स्क्वायर-रूट 8 है ये भी स्क्वायर-रूट 8 है, तो ये प्लस हो गए कितनी बार हो जाएंगे, ये 2 टाइम हो जाएंगे, 2 मरतबा हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा कि ये जो स्क्वायर-रूट 8 है ये 2 बार है, उसके शुरू में मैं 2 लिख दूंगा, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सॉल्व होता है और उसका आंसर आता है 2 स्क्वायर-रूट 8। अब हम चलेंगे इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की जाने। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इसमें कवर करूंगा। अभी आप देखें तो इसी क्वेश्चन का अभी हमने किया था पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3 जिसमें कहा गया कि आप वैल्यू निकालें x² + 1 ओवर x² की। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल आती है, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर है 34। लेकिन अभी आया कैसे है, उसी के लिए जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप अब यहाँ पर लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक हेल्प लेंगे, पिछले 2 पार्ट जो हमने निकाले पहला और दूसरा, उसमें से आप चाहे इसको यूज़ कर लें या नीचे वाले को यूज़ कर लें, दोनों से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसकी हेल्प लूँगा ये पहले वाले की। तो आप लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, उर्दू मीडियम में लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि x + 1 ओवर x = 6। ये कहाँ से आया, ये इसी क्वेश्चन का जो हमने पहला पार्ट किया था इसी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट किया था उसमें मैंने इसी का आंसर निकाला था x + 1 ओवर x का, तो वो 6 के इक्वल आया था। उसी की हेल्प के से हम साथ हम करेंगे। अब वो नंबर मैंने लिखा कि x + 1 ओवर x इसके इक्वल है 6 के। लेकिन अभी हमें जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें देखें तो x की पावर में 2 आ रहा है, यहाँ पर x की पावर में भी कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 2 लेके आने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि इस वैल्यू के दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, या उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, दोनों की पावर में 2 लेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर है x + 1 ओवर x, इस सारे की पावर में मुझे स्क्वायर लेना है यानी मुरब्बा लेना है। फिर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर जो दूसरी साइड में 6 आ रहा है उसकी पावर में भी मुझे स्क्वायर लेना है यानी मुरब्बा लेना है। तो दोनों तरफ ये काम करेंगे। ये मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें x के ऊपर 2 आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये पहले एक फॉर्मूला समझें कि अगर आपके पास a + b का स्क्वायर की फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे आप ये देखें
तो ये जो क्वेश्चन की ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, वो लिखी हुई है x प्लस 1/x और इसकी पावर में 2। तो ये जो चीज़ है ये इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम है, बिल्कुल मैच कर रही है। फर्क एक चीज़ का है कि a की जगह पे यहाँ पर x आ रहा है और b की जगह पे यहाँ पर आ रहा है 1/x। बाकी चीज़ ये सारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रही है, सारा फॉर्मेट वही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये जो फॉर्मूले की साइड है ना, x प्लस 1/x का स्क्वायर, इतनी चीज़ ये वाली, इसको हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा कि ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है और ये सारी राइट हैंड साइड है। वो क्या है, ये पहली वैल्यू का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2 और साथ ab। तो ये है इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड। तो अगर आप देखें तो हमारी ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रही है। हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखना है। अगर हमारा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है तो हमने इसको राइट हैंड साइड लिखनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला इतना हिस्सा, ये इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है, तो हमने क्या करनी, इसकी राइट लिखनी है। लेकिन यहाँ पर a की जगह पे कौन सा नंबर है, a की जगह पे यहाँ पर आ रहा है x, तो a की जगह x लिखूंगा, पावर में 2 लगा दूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा और b की जगह पे कौन सी वैल्यू है 1/x, तो मैं 1/x लिखूंगा और इसकी पावर में मैं 2 लगा दूंगा, प्लस 2 लगाया। फिर a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/x। तो आप चेक करें कि मैंने इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू पुट की तो मुझे ये सारी साइड मिल गई। हमें पता चला कि ये सारी चीज़ इस सारी के इक्वल है, बराबर है। तो हम उसको छोड़ के यानी इसको छोड़ के हम ये सारी चीज़ लिखेंगे, ये वाली यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x और 1/x। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चीज़ है वो इसी फॉर्मूले को ओपन करने से आई है, इस फॉर्मूले के तहत। और फिर इक्वल लगाया और उधर 6 का स्क्वायर हो रहा है। 6 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 6 को आप 6 से ज़रब करेंगे 2 बार, ऐसे करेंगे 6 ज़रब 6। तो जब 6 को 2 बार ज़रब करते हैं तो आपको पता है कि 6 × 6 होता है 36, 6 6 36 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36। उसके बाद क्या करना है, ये पहली रकम तो सेम आ गई, प्लस लगाया। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 रकमें हैं, एक ऊपर है बटे के, एक नीचे है, ऊपर 1 है नीचे x है। तो ये जो पावर 2 है ये दोनों के ऊपर है। हम बारी बारी इस 2 को दोनों की पावर में लेंगे। जब हम पहले 1 की पावर में 2 लेंगे तो 1 की पावर में कुछ भी नंबर आ जाए, ये आप याद कर लें कि 1 की पावर में कुछ भी नंबर आ जाए वो 1 ही रहता है। तो जब मैं 1 की पावर 2 करूँगा तो वो 1 ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। बटा लगाएंगे, जब x की पावर में 2 करेंगे तो x के ऊपर 2 आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये प्लस 2 भी था, ये जो x है ये इस x से ज़रा कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है। बाकी रह गया ये 2 और ये 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, ये 2 एकम 2, ये 2 और बराबर 36 के आ गया। हमें चूँकि इतना आंसर निकालना है यहाँ तक, हमें साथ 2 नहीं चाहिए तो 2 को मैं इस साइड पे ले आऊँगा 36 की तरफ। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और इधर सिर्फ इतनी वैल्यू रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x²। ये 2 इधर आके माइनस हो गया। अब 36 में से 2 माइनस करूँगा, निकालूंगा तो मुझे 34 मिल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो रकम है ये वही है जो हमें पार्ट नंबर 3 के अंदर जिसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमें मिल गई कि पार्ट नंबर 3 में जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो नंबर किसके बराबर आ गया, 34 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमारा इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की जानिब, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपने x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें और इसमें देखें तो सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। उसमें हमें प्लस करना था दोनों को और इसमें हमें माइनस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आपने पार्ट नंबर 1 और जो पार्ट नंबर 2 था, इसी क्वेश्चन के इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवाए थे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। उसमें जो पार्ट नंबर 1 का आंसर आया था और जो पार्ट नंबर 2 का आंसर आया था वो दोनों इसके लिए यूज़ होंगे। पार्ट नंबर 1 का आंसर मैंने यहाँ पर पहले बता दिया है कि पार्ट नंबर 1 का आंसर आया था 6 और पार्ट नंबर 2 जो था उसकी वैल्यू आई थी 2√8। अब वो दोनों यहाँ पे यूज़ होंगे। यानी पहले वैल्यू निकाली थी x + 1/x की
और दूसरी निकाली थी x माइनस वन ओवर एक्स की। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना इस साइड को इसके साथ, तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू जो आपको निकालनी है। असल में हमें क्या कहा गया कि आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए आपने जो पार्ट नंबर 1 में ये वैल्यू निकाली थी x प्लस वन ओवर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है जो पार्ट नंबर 2 में जिसकी वैल्यू निकाली थी x माइनस वन ओवर एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो हमें पार्ट नंबर 4 में चाहिए। या सिंपल आप देखें तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है a प्लस बी ए माइनस बी। जब ये दो साइडें मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो राइट हैंड साइड मैच है, ए की जगह पे एक्स आ गया प्लस बी की जगह वन ओवर एक्स आ गया, फिर ए की जगह पे एक्स आ गया माइनस लगाया, बी की जगह वन ओवर एक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ ये जो सारी चीज़ है मल्टीप्लाई होके इस फॉर्मूले के मुताबिक ये हो जाएगी कि अगर a आ रहा है तो पहले a की रकम लिखें, यहाँ पर x है, a की रकम ऊपर स्क्वायर माइनस b की जगह पे वहाँ वन ओवर एक्स है तो वन ओवर एक्स लिखा और ऊपर ये 2 लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ये सारी चीज़ ये वाली x प्लस वन ओवर एक्स और x माइनस वन ओवर एक्स इस फॉर्मूले के मुताबिक इसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर के। या सिंपल मैं कह रहा हूँ कि पार्ट नंबर 4 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमने जो पार्ट नंबर 1 में जिसकी वैल्यू निकाली है और पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू निकाली है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पार्ट नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, इक्वल लगाया, इसका आंसर क्या आया था वो मैंने बता दिया, यहाँ पे वो 6 आया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी 2 स्क्वायर रूट 8 वो लिखी यहाँ पे। वो पिछली चीज़ें ही इसमें यूज़ हो रही हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसके पहले पार्ट दूसरे पार्ट ये सारे यूज़ होते हैं अगले पार्ट्स के अंदर, तो इसलिए उनको साथ लेके चलना है। ये एक ही क्वेश्चन के ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं तो वही चीज़ें जो हम पहले निकाल चुके हैं वो आगे यूज़ होती हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 2 12, 6 2 12 और 7 के रूट बस वैसे ही आ गया। और ये जो आ गया आंसर ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है 12 स्क्वायर रूट 8। और यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 4 पार्ट्स हल हो गए हैं। अब रह गए हैं इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। अब हम करेंगे इसका वही पार्ट्स जो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने करना है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अभी हमने पार्ट नंबर 5 करना है। तो हम चलते हैं उसी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 है कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 ये चीज़ किसके इक्वल आती है ये फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए अभी हमने जो पार्ट नंबर 3 और 4 किया उसमें से किसी एक की हेल्प के थ्रू हम इसको करेंगे। आपको पता है कि पार्ट नंबर 3 में मैंने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर जो कि 34 के इक्वल आया था, 34 के इक्वल आया था। और एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर निकाला था तो 12 स्क्वायर रूट 8 के इक्वल आया था। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से ये पहले वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ जो कि 34 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर ये इक्वल है 34 के। ये वाला कहाँ से आया, पार्ट नंबर 3 का आंसर है। मैंने कहा था कि ये सारे आपस में कनेक्टेड है तो आपको उनकी हेल्प के थ्रू आगे चलना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ये चीज़ 34 के इक्वल है और मुझे यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है उसके ऊपर 4 आ रहा है, जबकि जो चीज़ मेरे पास मौजूद है उस पर 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए, इस 2 को उस 4 में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक 2 और चाहिए। जब 2 एक और आ जाएगा तो आपको पता है कि 2 2 4 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक 2 और लाने के लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ मुरब्बा ले लूँगा। मुरब्बा में क्या होता है कि हम दोनों तरफ 2 ले लेते हैं, इस सारी रकम के ऊपर भी 2 और इस सारी रकम के ऊपर भी 2। इधर 34 के इक्वल ऊपर आ गया स्क्वायर और इधर इस सारी रकम के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब ये जो चीज़ है सारी, इसकी पावर 2 लेनी है मुझे, लेकिन इसकी पावर 2 करने के लिए मुझे इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप देखें एक फार्मूला होता है जो पार्ट नंबर 3 में यूज़ हुआ था, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
आप अपना क्वेश्चन देखें तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और उसकी पावर में 2। ये चीज़ आप देखें, ये बिल्कुल इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम है, मैच कर रही है। फ़र्क है कि यहाँ पर ए की जगह पे आ गया x², बी की जगह पे आ गया 1/x²। तो आपने भी इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है, जैसे इसकी राइट हैंड साइड ये लिखी है, तो राइट में बस जहाँ ए आ रहा है वहाँ लिखेंगे x²। तो ए की जगह मैंने लिख दिया x², ऊपर 2 लगा दिया, जमा बी की जगह लगाना है 1/x², मैंने 1/x² लगा दिया, ऊपर 2 आ गया, जमा लगाया 2 लगाया, ए की जगह पे आ गया x², बी की जगह पे आ गया 1/x²। तो मतलब ये सारी चीज़ इसके इक्वल है। अगर मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इसको लिखूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ उसी के इक्वल है। तो फॉर्मूले में मुझे ये चीज़ दी हुई थी सवाल में, मैंने अब ये सारी यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी। और यहाँ पर 34 का स्क्वायर करेंगे, 34 को 2 बार ज़रब करेंगे, 34 × 34। आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें या पावर 2 ले लें कैलकुलेटर से, तो आपको मिल जाएगा 1156। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखें, ये x लिखा और ये 2 × 2 4 हो गया, प्लस लगाया, यहाँ पर 2 वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। मैंने पीछे बताया था कि 1 की पावर में कुछ भी आ जाए वो 1 ही रहता है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है और 1 की पावर ये 2 है, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x के ऊपर 4 आ जाएगा। और ये चीज़ इसके साथ मैच कर रही है तो ये कट जाएगी, सेम है, बाकी रह जाएगा 2 1 2, 2 1 2 और बराबर 1156 के आ गया। ये चीज़ सारी मैंने यहाँ पे लिखी क्योंकि मुझे इसी का आंसर निकालना है। ये जो +2 है इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, यहाँ प्लस हो रहा है उधर आके -2 हो जाएगा। जैसे ही ये +2 उधर जाएगा तो इतनी चीज़ रह जाएगी, और ये वो चीज़ है जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है। इसको यहाँ पे रखा, दोबारा लिखा, बराबर लगाया, 1156 में से मैं 2 निकाल लूँगा तो 1154 आ जाएगा। और ये जो आप आंसर देख रहे हैं ये इसी पार्ट नंबर 5 का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, जो कि है x - 1/x का होल स्क्वायर। आपसे कहा गया है कि x - 1/x का होल स्क्वायर निकालें कि वो किसके इक्वल आता है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि जो मैंने अपना पार्ट नंबर 2 किया था, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, जो पार्ट नंबर 2 मैंने किया था, आप अगर पीछे जाके देख लें, पार्ट नंबर 2 के आंसर पे देखें तो उसमें मैंने x - 1/x का आंसर निकाला था जो कि इक्वल था 2√8 के। मैंने यहाँ पर हवाला भी दिया हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ उर्दू में आप लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले, कि जैसा कि हम जानते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एज वी नो कि x - 1/x जो सेकंड पार्ट में जिसका मैंने आंसर निकाला था वो ये चीज़ थी, वो किसके इक्वल आया था 2√8 के। लेकिन मुझे जो चीज़ निकालनी है उसमें x - 1/x तो मौजूद है, लेकिन पावर में 2 भी चाहिए। तो पावर में 2 लेने के लिए मुझे स्क्वायर लेना है दोनों तरफ। मैं कहूँगा दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो इतनी साइड के ऊपर भी 2 आ जाएगा और इतनी साइड के ऊपर भी 2 आ जाएगा, दोनों तरफ 2 लेना है। अब ये तो वो चीज़ बन गई है जो मुझे फॉर्मूले में जिसका मुझे आंसर चाहिए, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, ये अब वैसे ही आती जाएगी एंड तक। अब चेंज मुझे करना है तो ये साइड को करना है ताकि मुझे इधर वाले का आंसर पता चल सके। यहाँ पर देखें तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो मैंने 2 के ऊपर स्क्वायर लगा कर दिया, √8 के ऊपर स्क्वायर लगा कर दूंगा, फिर 2 की पावर 2 होता है 4, और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, बाकी रह जाएगा 8। अब इस 4 को मैं 8 से ज़रा तक करूँगा तो 4 8 32, तो इधर वाले का आंसर मुझे मिल गया 32, पर ये वो आंसर आया पार्ट नंबर 6 का, तो ये सारी चीज़ 32 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 6 के 6 पार्ट ऐसा ही हमने देखा कि हमने सारे किए। कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर मज़ीद आप लोगों को कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। जो बच्चे मुझसे स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में मुझे इससे बारे में पूछ सकते हैं। स्कूल में जब वो आएंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, हमने वीडियो में देखा था तो नहीं समझ आया, तो मैं उनको स्कूल में बता दूंगा। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनकी उस परेशानी का हल निकाला जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक लाजिम पहुँच सके। तो मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।